संत वाणी में आज संत शिव दयाल सिंह जी का एक पद लेने जा रहे हैं। संत शिव दयाल सिंह जी का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ और 1878 ईस्वी तक आगरा की धरती पर संत शिव दयाल सिंह जी अपना गीत गाते रहे। प्यार से इनको स्वामी जी महाराज भी कहते हैं और ये राधा स्वामी मत के प्रवर्तक हैं। कहते हैं गुरु का ध्यान कर प्यारे। कहते हैं कि अगर आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हो, आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है, अध्यात्म को समझना है, तो बिना गुरु के आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु से प्रेम करो, गुरु से नाता जोड़ो। एक ऋषि कहता है, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। ध्यान का मूल क्या है? गुरु का चेहरा है। जैसे ध्यान की जो प्रक्रिया है सूफीज़्म में है, संत मत में भी है कि गुरु पर धारणा करो, आँख बंद कर लो, गुरु का धारणा करो और फिर गुरु का आकार निराकार में बदल रहा है और पूरी तरह निराकार में बदल गया। अब उस निराकार से जुड़ो, निराकार के प्रति जागृत हो जाओ। तो ध्यान का मूल जो है गुरु की मूर्ति है, गुरु का चित्र है। पूजा मूलम गुरु पदम। और पूजा कहाँ चढ़ाना है? देवी देवताओं को फूल चढ़ाते चढ़ाते, पूजा करते करते जब आध्यात्मिक यात्रा का वक्त आता है तो गुरु चरणों से प्रीत करो। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। मंत्र क्या है? जो मन को मार दे। और गुरु के उपदेश से बड़ा कोई भी साधन नहीं है जो मन को मार दे। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा गुरु, उसको नमस्कार करो। कहते हैं गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में जो आना है, ये जो 84 का चक्कर है, कहते हैं कि बिना इसके भव सागर से मुक्ति नहीं होती। ये भवपाश जो है इससे छूटा नहीं जा सकता। जिसके लिए सहजो कहती है, बार बार नाते मिले लख 84 माह। 84 लाख योनियाँ हैं, जब भी आते हैं कोई माँ होती है, कोई पिता होता है, कोई सगा संबंधी होता है। कहते हैं कि ये बार बार नए नए रिश्ते बनते चलते हैं। लख 84 माह, 84 लाख योनियों में जब जब हम आए हैं तब तब नए नए रिश्ते बने हैं। सहजो सतगुरु ना मिले पकड़ निकासे बाह। लेकिन सतगुरु का मिलना बड़ी दुर्लभ घटना है और ऐसा सतगुरु मिल जाए जो कि हमें बाह पकड़ करके ये भव सागर जो है इससे हमको खींच ले, इससे हमें निकाल ले। कहते हैं स्वामी जी महाराज, नाम के रंग में रंग जा। सतगुरु से नाता जोड़ लिया, पहला कदम उठा लिया। अब दूसरा कदम क्या उठाना है कि नाम के तत्व को जानना है, नाम तत्व को जानना है, ओंकार तत्व को जानना है। अनाहत नाद से परिचित होना है। सतगुरु के माध्यम से जो प्रणव है, उद्गीत है, ओंकार है, जो हमारी आत्मा का संगीत है, उस संगीत से हमको परिचित होना है। और न केवल परिचित होना है बल्कि नाम के प्रेम में पड़ना है। उस अनाहत नाद से अपनी चेतना को रंग लेना है। जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, अरे मैं तो नाम के रंग छकी। कहते हैं जो नाम का रंग है, नाम का एक तो नाम की ध्वनि है, नाम का नाद है, और दूसरा नाम का दिव्य आलोक है। कहते हैं जो ओंकार का जो आलोक स्वरूप है, बस उससे मेरा नाता जुड़ गया है, उसके प्रेम में मैं पड़ गया हूँ। और नाम पियाला घोंट के कुछ और न मोही चाहिए। कहते बस ऐसे ही ओंकार की शराब मुझे पीने को मिलते रहे, ओंकार की भांग मुझे मिलती रहे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कहते हैं स्वामी जी महाराज, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। एक बार नाम के रंग में रंग जाओगे, अनाहत नाद की ध्वनि सुनोगे, नाद को सुनोगे और नूर को देखना शुरू करोगे, तो फिर इसके माध्यम से तुम आत्मा को जान लोगे। क्योंकि इस आत्मा के ही आयाम नाद और नूर हैं। और फिर इस तरह जो अपना धाम है, अपना घर है, वो हमारी आत्मा है, उस घर में हमारा निवास हो जाएगा। जिसके लिए दूलन दास कहते हैं, प्राणी जप ले तू सतनाम। कहते हैं ऐ जीवो तू सतनाम का स्मरण करो, ओंकार का स्मरण करो। मात पिता सुत कुटुंब कबीला यह नहीं आवे काम।
लेकिन हम क्या करते हैं, हम माँ से, पिता से, पुत्र से, परिवार से, कबीले से नाता जोड़े रखते हैं और उन्हीं के संग साथ में हम रहना पसंद करते हैं। लेकिन कहते हैं यह नहीं आवे काम, लेकिन ये अंत में मृत्यु की बेला में यह हमारा काम नहीं आता है। सब अपने स्वार्थ के संगी संग न चले छदाम, लेकिन ये जितने भी नाते रिश्ते हैं, कुटुंब है, कबीला है, सब जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक संग साथ उनका बना रहता है। लेकिन अंत में जब उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो वे अलग होते हैं या मृत्यु की बेला में हम उनसे अलग हो जाते हैं। यह नरदेही हाथ नावे चलतू अपने धाम, कहते हैं ये जो मनुष्य की देह तुमको मिली है ये बार बार नहीं मिलेगी, ये मिली इस बार मिली है तो इसका सदुपयोग कर लो। और इसका एक ही सदुपयोग है कि चल तू अपने धाम, हमारा धाम जो आत्मा है हमारी, जो निरंकार है, जो अंतराकाश है, यही अपना असली धाम है, उससे हमको जुड़ना है, उसमें स्थित हो जाना है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, गुरु की शरण दृढ़ कर ले, और इस तरह गुरु से जो हमारा नाता है इसको थोड़ा पक्का करना है, इसको जो दृढ़ करना है। बिना इस काज नहीं सरना, जब तक ये तुम नहीं करोगे जो तुम्हारा उद्देश्य है, जो मोक्ष का उद्देश्य है, भक्ति का उद्देश्य है, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य है, ये पूरा नहीं होगा। जिसके लिए संत कीनाराम कहते हैं, अब मन ले लो हरि का नाम। अब तक जो भी किया तुमने संसार में जीवन जीने के लिए जो भी किया सो किया, लेकिन कम से कम अब चेतो और अब हरि का नाम अर्थात ओंकार का ज्ञान प्राप्त करो। सुख संपत्ति 4 दिना के कौन आवत काम, और ये जो सुविधा है, ये जो भोग है, ये अंत में काम नहीं आता है। हित मित उत कोई संग न जाइए, जिसको तुम हितैषी मानते हो, मित्र मानते हो, कोई भी महाजीवन यात्रा में तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। सुत वनिता धन धाम, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी स्त्री, तुम्हारा धन, तुम्हारा मकान, ये कोई भी महाजीवन की यात्रा में तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं है। राम किना सतगुरु शरण पा नाथ लहया विश्राम। कीनाराम कहते हैं कि मैं अपने सतगुरु की शरण को प्राप्त किया मैंने, और इससे क्या हुआ कि गोविंद में मेरा विश्राम हो गया। मैंने गोविंद को जाना और गोविंद में मेरा परम विश्राम घटित हुआ। कहते हैं स्वामी जी महाराज, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। लेकिन हम चाहते हैं कि सब जगह से हमको कुछ लाभ मिले, कुछ सम्मान मिले, लेकिन ये जो लाभ की लालसा है या सम्मान की लालसा है, ये हमारे कर्म निर्मित करती है, फिर हमें भी वो देना पड़ता है, और इस तरह एक विशेष सर्किल, एक चक्र निर्मित हो जाता है। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, साधो गोविंद के गुण गाओ। और जब भी गुण गाना शब्द आता है संतवाणी या गुरुवाणी में, उसका अर्थ होता है सुमिरन करना। कहते हैं कि ऐ साधको गोविंद का सुमिरन करो, मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काहे गवायो। ये मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़ा अमोल है, और इसको ऐसे ही मत गंवा दो। तज अभिमान मोह माया फली, भजन राम चित लाओ। इसलिए अहंकार का त्याग करो, मोह का त्याग करो, माया का त्याग करो, और राम का भजन करो, राम में चित लगाओ। नानक कहत मुकित पंथया, गुरुमुख होई तुम पाओ। नानक देव जी कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से कि मुक्ति का यही मार्ग है, और इसके लिए गुरुमुख होकर के, सदशिष्य होकर के ही इसको तुम पा सकते हो। कहते हैं स्वामी जी महाराज, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोग ना भरना। ये जो भी कर्म करोगे उसी के अनुसार तुमको भोगना पड़ता है। यही कार्मिक नियम है, जो भी कर्म हम करते हैं वो संचित होता जाता है, इसलिए उसको संचित कर्म कहते हैं। फिर जब अगला जन्म लेके आते हैं तो उसमें कुछ कर्मों का भोग नियत होता है, जो हमें भोगना पड़ता है, उसको प्रारब्ध कर्म करते हैं कहते हैं। और जो आज हम कर्म कर रहे हैं उसको क्रियमान कर्म कहते हैं। तो कर्म कार्मिक नियम के अनुसार हमको जो प्रारब्ध कर्म इस जन्म में भोगना निर्धारित है, तो वो तो भोगना सुनिश्चित है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जैसा करे वैसा भरे तू क्यों होत उदास।
कहते हैं कबीर साहब कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही भरना पड़ता है, यही कार्मिक नियम है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना है। एक ही मर्दानगी है और वो है कि जो संसार का जो जाल है, इस जाल से जैसे भी बने उससे मुक्त होना है, यही सबसे बड़ी मर्दानगी है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि भंवर जाल बगुजाल है बूढ़े बहुत अचेत, कह कबीर तिन बाची हैं जिनके हृदय विवेक। ये संसार का महाजाल है और ऊपर से कुछ नकली गुरुओं का बगुला जाल है। ये दोनों से वही मुक्त हो सकते हैं जिनके हृदय में विवेक हो। कहते हैं स्वामी जी महाराज, कहे राधा स्वामी समझाई गहो अब नाम की सरना। कहते हैं स्वामी जी महाराज कि बस एक ही बात तुमको मैं कहना चाहता हूँ कि नाम तत्व को जानो, ओंकार तत्व को जानो और ओंकार तत्व के माध्यम से गोविंद की शरणागत हो जाओ। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, जन नानक जग जानियो मिथ्या। कहते हैं नानक देव जी गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से ये सारा संसार माया है, मिथ्या है और रहियो राम सरनाई। बस एक ही काम कर लो कि गोविंद की शरण को उपलब्ध हो जाओ। तो संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।